क्या कोई कंपनी निगमन से पहले बैंक खाता खोल सकती है? तो ये कंपनी अधिनियम का एक सवाल है जो एलएलबी में भी आता है और ख़ास तौर से आम जानकारी के लिए। तो यहाँ ध्यान रखना है, इसका जवाब है नहीं। भारत में कोई भी कंपनी अपने इनकॉर्पोरेशन यानी कि पंजीकरण से पहले बैंक खाता नहीं खोल सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कंपनी अधिनियम के तहत कोई भी कंपनी कानूनी रूप से अस्तित्व में आती है जब उसका पंजीकरण हो जाता है। यानी कि जो पंजीकरण रजिस्ट्रार होता है उसके द्वारा जब उसका पंजीकरण कर दिया जाता है, पंजीकरण के बाद ही कोई कंपनी अपने नाम से संपत्ति रख सकती है या और कोई लेन देन कर सकती है। इसी आधार पर फिर वह बैंक खाता संचालित कर सकती है। तो टेक्निकली इसका जो जवाब है कि कोई भी कंपनी निगमन से पहले, पंजीकरण से पहले बैंक खाता नहीं खोल सकती। लेकिन व्यवहारिक रूप में अगर हम लोग बात करें तो इनकॉर्पोरेशन से पहले जो प्रमोटर होता है वह प्रस्तावित कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन खाता होता है या ऐसे कह लो एक अस्थाई बैंक खाता मेंटेन कर सकता है, क्योंकि शुरुआती दौर में कंपनी के पंजीकरण से पहले भी उसे पूंजी वगैरह जमा करने के लिए इस खाते की ज़रूरत होती है। और जब एक बार कंपनी का पंजीकरण हो जाता है, इनकॉर्पोरेशन हो जाता है, तब उसे पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है और प्रमाण पत्र जारी करने के बाद वही खाता उसका आधिकारिक बैंक खाते के रूप में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यानी कि उसका जो वैध खाता बाद में जो चलेगा, परमानेंट जो खाता शुरुआत होगा वो उसके पंजीकरण के बाद में ही होगा और फिर इस खाते का उपयोग जो है व्यावसायिक कामों के लिए शुरू हो जाता है। आप लोग जानते हैं किसी भी कंपनी के पंजीकरण के लिए कुछ ज़रूरत होती है और अगर उससे पहले आपको बैंक खाता खोलना है तो बैंक खाते के लिए भी कुछ कागजातों की ज़रूरत होगी। कंपनी के पंजीकरण से पहले उसके पास कोई कागज़ तो होगा नहीं, वह कंपनी को सभी कागजात यानी कि जो प्रमाण पत्र हैं वो पंजीकरण के लिए ही ज़रूरत होती है। जैसे जो रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र है, पंजीकरण प्रमाण पत्र, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है और जो अधिकृत लोगों का एक बोर्ड होता है, कंपनी का पेन है, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो ये सब चीज़ें कंपनी के निगमन के समय ही कंपनी को जारी की जाती है। तो संक्षेप में आप लोग फिर से समझ लीजिए कि कोई भी कंपनी कानूनी रूप से अस्तित्व में आने के बाद ही अपना बैंक खाता संचालित कर सकती है, लेकिन निगमन से पहले प्रमोटर एक अस्थायी खाते को संचालित कर सकता है और उसी में वो कंपनी के पूंजी के लेन देन करता है। यही अस्थायी खाता निगमन के यानी कि पंजीकरण के बाद आधिकारिक बैंक खाते में तब्दील कर दिया जाता है।